हाय रूपेंद्र, कैसे हो? एक्चुअली मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि आज जैसे कि तारीख है मेरे ख्याल से 23 ना 21 को इसके भाई ने मुझे बुलाया था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसके भाई ने मुझे बुलाया था, मतलब कि मैं गली में गया था एक्चुअली किसी काम से। एक आंटी है, उनको कुछ सामान देने के लिए गया था मैं। सो वहाँ पे ये भाई साहब अपने घर से निकले होंगे, तो इन्होंने मुझे देखा तो मुझे बुलाया कि टिंकू इधर ही हो, मुझे कुछ बात करनी है। तो कार में थे, कार में बुला रहे थे बैठने के लिए। तो मैंने कहा भाई देखो, उसके वजह से जब मैं गया तो मैंने कहा देखो, मैं बिना वीडियो के तो मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो कह रहे मैं कुछ कह तो नहीं रहा हूँ, कोई ऐसी ऐसी थोड़ी ना बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर भी कहने चलो कोई नहीं, बैठ जाए, बना ले वीडियो। फिर उसके बाद से बात करने लग गया, मैं बिना वीडियो स्टार्ट किए बात ही करने लग गया। फिर मैं तो कहने लगे कि बना ले, क्यों नहीं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, अब ये वाली बात हो रही तो क्या आप बनाऊँ। तो बात ये हुई थी सारी बातें कि मतलब क्या हुआ था एक्चुअल में, क्या दिक्कत आ गई है, क्या प्रॉब्लम आ गई है। मैंने सारी बातें बताई, जो भी चीज़ें थी। मैंने ये भी बताया कि मम्मी को पापा को इस तरह से बोला, मतलब दीदी को मम्मी को इस तरह से बोला, और उनको किसी किसी की तरह मतलब गलत तरीके से उनको बोला, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। आपकी मम्मी के द्वारा भी हुआ ये, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें मैंने जो भी हुई थी वो सारी बातें बताई, जो भी थोड़ी बहुत बता पाया जितना भी टाइम था उनके पास, क्योंकि वो शादी में एक्चुअली जा रहे थे, किसी की शादी में जा रहे थे कार से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जब बुलाऊंगा तो मेरे से, मतलब मैंने जो भी बातें बताने के बाद से मैंने ये भी बताया। तो कह रहे कि जब मैंने लास्ट में बोला ना कि मतलब मतलब मैं भाई देखो, साफ सीधी बात, मैं उन्होंने पूछा साफ मतलब रहना नहीं चाहता। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे ठीक है, तो एक काम कर, बच्ची का तो मुंह देख ले, चल उसका मुंह मत देख, इसका तो देख ले। मैंने कहा उसका ही मुंह देखा था मैंने। लेकिन उसके बाद से फिर आगे बात नहीं हो पाई, आगे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी बहुत ही बात हो पाई थी, मतलब वो हद से हो सकता है 10-15 मिनट की बात हुई होगी। तो उसके बाद से फिर कह रहे हैं चल ठीक है, तो मुझे अपना नंबर दे। मैंने कहा ठीक है, लिख लो। तो कह रहे हैं चालू नंबर दियो। मैंने कहा बिल्कुल चालू दूंगा। फिर उसके बाद से नंबर दिया, तो ऑलरेडी उनके मोबाइल में वो नंबर मेरा फीड था। तो फिर कहने लगे मैं फ़ोन करूँगा तो आज ही इधर मिलेंगे। मैंने कहा आप घर के अंदर नहीं आऊँगा। कह रहे कि अरे, मैंने कहा आपके घर में इतना सब कुछ हुआ है ना, मेरा मन नहीं है उस घर के अंदर मैं आऊँगा भी नहीं। तो कह रहे अरे मैं हूँ ना बड़ा घर में, अब मैं हूँ ना। मैंने कहा नहीं, मुझे वहाँ पे नहीं आना, अगर आपको बात करनी होगी तो आप बिल्कुल इधर आ जाना, यहाँ पे बात कर लेंगे घर पे इधर। तो कह रहे हैं ठीक है, चल ठीक है, तो फ़ोन करूँगा, बाकी मैं कब तक है तू। मैंने कहा अभी हूँ 2-3 दिन हूँ, ऐसे मैंने बोला। तो भाई आने वाले तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आज की टिकट भी जो है ना कैंसिल कर दी। तो नहीं जा रहा हूँ मैं आज मैं जाने वाला था एक्चुअली, क्योंकि वो आए नहीं ना, उनका फ़ोन आया। तो हो सकता है फिर बाई चांस मतलब मैं निकल जाता, फिर कल बोलेंगे भाई मिल के नहीं गया, मतलब बात करके नहीं गया। तो इसके लिए मैंने कहा चलो ठीक है यार, मिल के ही जाते हैं, बात करके ही जाते हैं ना। तो बस मेन बात ये थी कि उसके बाद से, लेकिन आज आखिरी में उन्होंने क्या हुआ कि मैंने तेरे को पीतमपुरा पे भी देखा था नेहा के साथ घूमते हुए उस टाइम पे, शादी से पहले। और तूने इसका मतलब टाइम पास किया था उसके साथ। मैंने कहा अगर मैंने टाइम पास किया होता तो 4 साल, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं शायद बोल पाया कि नहीं बोल पाया ये बात, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन 4 साल मतलब मैं नहीं रहता अगर टाइम पास किया होता। तो मेरे को हंसी आ गई थी उस टाइम जब उन्होंने टाइम पास बोला ना, हल्की सी हंसी आ गई थी मुझे। मतलब टाइम पास, मतलब ऐसा करके मैं, फिर उसके बाद से टाइम पास सोचने वाली बात है ना। मतलब यार, इतनी सारी गलती आपकी बहन ने, आपकी माता ने किया, आपकी मम्मी ने किया, उसके बावजूद आपको लगता है कि मैंने टाइम पास किया। उन्होंने मेरे को एक बात और भी बोली कि मैं एक तरफ का तो सुनूंगा नहीं। उन्होंने मुझे बस इतना बताया, हाँ सुनो, नेहा और उसकी मम्मी, इनकी फैमिली वालों ने क्या बताया राहुल भाई को, पता है? उन्होंने ये बताया है कि भाई जब इन्होंने पूछा ना कि मतलब नेहा यहाँ क्यों रह रही है, तो उन लोगों ने क्या बताया कि टिंकू ने छोड़ दिया है, टिंकू इसके पास आता नहीं है अब। बस इतना बोला और कुछ नहीं बोला। सोचने वाली बात है ना, सारी बात छुपा रहे हैं। मैंने कई बातें बताई कि मतलब इस तरह से, मतलब घर वालों से मिलना नहीं है, घर वालों से ये नहीं करना, इस तरह से भी आपकी मम्मी और नेहा ने बोला। तो कहने कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना जिस वजह से मना कर रहे होंगे वो लोग। मतलब सोचने वाली बात है ना। मरने के लिए मैं ही गया, और प्रूव भी मुझे करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना यार। टेंशन में भी मैं था उस टाइम, 1 महीने, लास्ट के 1 महीने रोया भी मैं था, परेशान भी मैं हुआ हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी उस टाइम पे ऐसी तैसी हो गई थी, लेकिन प्रूफ मुझे देना पड़ेगा। लेकिन बाद में जब ने कहा कि एक तरफ से तो मैं सुनूंगा, मैंने कहा बिल्कुल आप एक तरफ की मत सुनो, आप दोनों की सुनो, बैठ के सुनो, कोई परेशानी नहीं है मुझको। सिंपल सी बात है, बैठ के सुनो, दोनों तरफ की सुनो, साथ में बैठ के बात करो, टेंशन नहीं है उसकी। क्योंकि जो बात मैं अभी बोलूँगा वो बात बाद में ही बोलूँगा, क्योंकि जो बात हुई है वही बात बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ 5-6 चीज़ें ऐड करके बताऊँगा, जो चीज़ें हुई हैं वो बताऊँगा। और मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को एक बात और शेयर कर दूं कि आप लोगों को याद होगा जब मैंने बताया था कि मैं मरने के लिए जब गया था उस टाइम पे, मैं इनको बस इतना बोलना चाहूँगा कि अभी जो ये मेरे को देख पा रहे हैं, इतना खुश, इतना बात कर पा रहा हूँ ना मैं, अगर उस लास्ट के 30 दिन और उसके 2022 के दिनों अगर ये मेरे से मिले होते ना, तो उस टाइम देखते मेरी हालत क्या थी। आज मैं खुश हूँ, अपनी रूपल की यादों में हूँ, अच्छे से रह रहा हूँ, अच्छे से खुश रह रहा हूँ। तो कहते ना कि हजम नहीं हो रहा किसी को भी। तो भाई मैं खुश हूँ अब।
वो दोबारा से वो टेंशन नहीं चाहिए इधर। बहुत मुश्किल से अपने उस टेंशन को मैंने दूर किया है। वो मैं जानता हूँ, या मेरी फैमिली वाले जानते हैं कितना आने के बाद से मैं कितना बिल्कुल चुपचाप रहता था, किसी से कुछ नहीं बोल पा रहा था मैं, समझ नहीं आता था। बस वो बताया था ना कलावा वाला, वो हटाने के बाद ही मैं बोल पाया, धीरे धीरे बातें बतानी शुरू की थी फिर मैंने। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पास अगर आपको लगता है तो टाइम पास ठीक है, टाइम पास ही समझो आप लोग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मुझे क्या प्रॉब्लम है, भगवान जानते हैं मैंने टाइम पास किया था क्या किया था, या तो ये भी जानती है लेकिन ये नहीं बताएगी, क्योंकि गलती सामने सारी आ जाएगी ना। गलती तो आएगी, कितना भी छुपा ले, पाप का घड़ा बढ़ता है ना, तो बढ़ता भी है, और जब बढ़ेगा, भरेगा, गिरेगा, छलकेगा, तो वो सबके सामने आएगा। तो उसका समय आ चुका है सबके सामने आने का। तो सारी बातें तो मैं बता ही चुका हूँ। अगर मैं राहुल भाई को बताना चाहूँगा, अगर बाई चांस हो सकता है इन लोगों ने मेरी ये बताया भी नहीं होगा मैं इस तरह से वीडियो डालता हूँ। अगर बताया होता तो अब तक शायद यूट्यूब पे वीडियो देख के मेरी ये जान चुके होते सारी कहानियाँ, जो चीज़ें हुई हैं, जो भी बातें हुई हैं, सारी चीज़ें जान चुके होते हैं। मुझसे पूछना नहीं पड़ता इनको, लेकिन पूछना जायज़ भी है इनका, भाई पूछना भी बनता है, भाई बहन है, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लो कि मतलब यार टाइम पास करना होता तो 4 साल क्यों, सोचने वाली बात है ना, 4 साल क्यों। खैर ठीक है, जैसी जिसकी सोच है भाई, जो अपना जैसा सोच सकते हैं सोचो। मैं फ़िलहाल जो मैंने टिकट कैंसिल करा दी है, रुका हूँ मैं अभी भी, दिवाली यहीं पे मना के जाऊँगा, और देखते हैं बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो अपना निकल जाऊँगा मैं दिवाली के बाद, तो ठीक है। तो ठीक है, बाकी रूप एंड लक, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ज़िंदगी में जिंदा हूँ जब तक तुम्हारी याद हो। क्या सास के साथ तो हमेशा रहूँगा। एंड कहते ना बहुत सारी बातें हैं। खैर ठीक है, तुम खुश रहो यार। बाकी अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा कर रही हो, बस क्या बोलूँ, जितना बोलूँ उतना कम। बस मैं एक लाइन बोलूँ, एक दिल एक दीवार जीतोगी यार। इतना अच्छा काम कर रही हो तो पता है, मतलब शब्द नहीं है यार। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है ना, बहुत अच्छा हो रहा है। और तुम्हारे साथ एक्चुअली मैं कभी भी ये भी सोचता हूँ रूबल की ना, मतलब जो मैंने किया, तुमको मैंने छोड़ा, तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हो गया, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता है। क्योंकि यार अगर मेरे साथ रहते तो क्या तुम्हें जो ये मिलना था ना, ये शायद तुम्हें मिलने वाला था, इसलिए मेरे द्वारा इस तरह से हुआ है, तुमको मैंने छोड़ दिया। लेकिन आज तो तुम जिस मुकाम पे हो, जो तुम काम कर रही हो, वो मेरे प्यार से बढ़कर काम है। वो सीरियसली कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। मेरे उस प्यार से, मेरे साथ रहने से बढ़कर वो काम है। क्योंकि जो काम तुम कर रही हो, वो काम सिर्फ एक पवित्र आत्मा कर सकती है, और वो आत्मा तुम हो। कोई सोचने वाली बात नहीं है, कोई दोहराई वाली बात नहीं है इस बात में। बस तुम खुश रहो, अच्छे से ऐसे करते रहो। महादेव तुम्हें हमेशा हमेशा से नेक काम करने की शक्ति प्रदान करते रहें। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस प्राउड फील कराती रहो यार। ओके, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखना अपना लग का। ओके, बाय। एंड प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि यार आप लोगों की सख्त ज़रूरत है मुझे। लव यू अनुरूप को आगे निकालना है, मुझे आगे बढ़ाना है, मतलब निकालना नहीं है, आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। मैं थोड़ी सी, मुझे पता है मैं इस तरह की बातें करता रहूँगा, ये वाली इस तरह की वीडियो जो है ना आपको मेरी मिलती रहेगी। मैं रूपल से अपनी बात करता रहूँगा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते, जो लोग नहीं जानते, अगर बाई चांस कोई नए लोग देख रहे हो मेरी वीडियो, तो वो आप मेरे पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो, आपको तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अनुरूप का मतलब है अनु का है अनुराग, और रूप का है रूपल, और बस लक हमारा चार्मिंग डैशिंग हो गया है। छोड़ी के वाकई अपना ध्यान रखो। कहते ना कि यूँ बिल्कुल सामने, लेकिन मिल नहीं सकते। कहते ना सामने पानी रखा है, हाथ में मेहंदी लगी हुई है, लेकिन हम उसको छू नहीं सकते मेहंदी लगने होने की वजह से। अब वही बात मेरे से आ गया कि मतलब मैं देख सकता हूँ रूपल को, दिखती हैं वो, लेकिन मैं बात नहीं कर सकता उनसे, उनको फ़ोन नहीं कर सकता मैं, मैसेज नहीं कर सकता मैं, बिकॉज़ मैं उनको परेशान नहीं कर सकता। बस वो खुश हैं, उनको देख के अच्छा लग रहा है, जो वो काम कर रही है मुझे अच्छा लग रहा है, बस मुझे वो सब चीज़ें देख के अच्छा लग रहा है। और कई लोग कहेंगे कि यार कहीं ये केस ना कर दे इस बात पे। भाई देखो, मैं किसी की यादों में रह रहा हूँ, उसके लिए अगर कोई केस बनता है तो बंद कर दो, मेरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ऐसे ही रहूँगा यार, क्योंकि 4 साल मैंने दिया उसको, अच्छे से दिया। अब वो नहीं निभा पाई, वो नहीं संभाल पाई, यहाँ तक कि 25 का प्लॉट भी मम्मी पापा ने कर दिया था, वो भी नहीं संभाल पाई। उसके लिए भी मतलब वो चलो माना, वो बिका तो मेरी वजह से, लेकिन मतलब 25 का प्लॉट कर दिया था ना, लेकिन सिर्फ वो प्लॉट के लिए कर रही थी क्या ऐसा?
सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लॉट जो था ना, प्लॉट बस करना यार। ये बुलेट की आवाज़ ना एक्चुअली जो वीडियो में आता है उस टाइम पे इरिटेशन होती है बहुत। आई नो बुलेट ठीक है, भट आवाज़ करती है, अच्छा लगता है भट हंस लो चलो ठीक है। बाकी यार ठीक है, जैसा भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा आने वाले समय में भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सत्य के साथ हूँ, सही राह पर हूँ, तो मुझे क्या बोल सकता। कहते ना कि किसी ने कहावत इतिहास में सही कही है, पहले पूर्वज जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन लोगों ने एक कहावत बहुत अच्छी बनाई थी कि सच को यार सबूत देना पड़ता है, झूठ सरेआम भी चिल्ला के बोल देगा, रो के बोल देगा ना, उसको सच मान लिया जाता है। कोई नहीं, जितनी बार हमसे सच पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में एक मेरी रूप है और एक मेरी मम्मी है। सॉरी, एक मेरी रूप है, हाँ एक मेरी मम्मी, हाँ सही बोला था, सॉरी। बस ये दोनों हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि उन्होंने मेरा लालन पोषण किया। हंसी आ रही है यार, क्या चक्कर है, 2-3 बार आ चुकी है। उन्होंने मेरा लालन पोषण किया, मम्मी ने जन्म दिया, और दोबारा मुझे जन्म देने वाली मेरी रूप है। जिस तरह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि मतलब दिल्ली ने मुझे जन्म दिया, लालन पोषण किया, दिल्ली में हुआ मेरा सब, और मुंबई में मुझे ज़िंदगी जीना सीखाऊँ। मुंबई में मैं अपनी ज़िंदगी को जीना सीखाऊँ, ज़िंदगी किस तरह से जी जाती है, किस तरह से किसी को बिना परेशान किए किसी को सच्चे दिल से उसको चाहा जा सकता है, किस तरह से मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। तो बिना परेशान किए किसी को मैं अब प्यार कर रहा हूँ। किसी की कोई कहते हैं ना कि कुछ करना चाहो तो कर लो यार, इसमें कोई केस तो बनता नहीं है, सिंपल सी बात है। जिन भाई के साथ रह रहा हूँ वो भी अच्छे खासे हैं इस सब चीज़ों की जानकार, तो उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, उनको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं यहाँ तक किसने तो मेरे पे ये भी इल्ज़ाम लगा दिया था ना कि सब जगह फैला रही थी कि मतलब मैं शादी करके मुंबई में रह रहा हूँ। सोचने वाली बात है ना, शादी करके मुंबई में रह रहा हूँ, अमेजिंग है यार, है ना। तो इतना बेवकूफ़ यहाँ बैठा हूँ, मैं बेवकूफ़ बन के बैठा हूँ, मतलब मैं शादी करके बैठूँगा मुंबई में दोबारा वो भी। मैं तो एक ही शादी नहीं करना चाहता, रुपल को मैंने जब छोड़ दिया था, मजबूरी बन गई थी मेरी। वो बात अलग है कि मजबूरी कुछ भी नहीं थी, इसके मरने की धमकी को मैंने मजबूरी बना ली अपनी, वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, ठीक है। वो गलती मेरी थी ना, तो इस सुधारूँगा भी मैं ही। लेकिन 4 साल में मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इसने मुझसे ज़बरदस्ती या मरने की धमकी देकर शादी करी। मैंने उसको क्यों छोड़ा, वो सारी बातें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो प्लीज़ रुपल, मैं तुमसे एक लाइन बोलना चाहूँगा, बोलता रहता हूँ ऐसे ही, तो मैंने सोचा आज वीडियो में बोलूँ। वासी यार, आज यार क्या हो रहा है और दूसरी बात बस मैं इतना बोलूँगा कि वो कहते ना कि यार टेंशन वाली बातें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उस टेंशन को जो संभाल पाए, अगर सच के साथ आप हो तो उस टेंशन को, हर एक टेंशन को आप संभाल सकते हो, हर एक सवाल का जवाब आपके पास मौजूद रहता है। लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ के ज़रिए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ऐसे लोगों के पास ना सवाल का जवाब होता ही नहीं है। वो ढूंढते हैं जवाब, कैसे, क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं, है ना, इस तरह से होता है। और बस मैं तुम्हें ऊपर एक बात जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि याद है, हाँ अच्छा सिलवा दो ना मेरा कच्चा, मगर पहनता नहीं मैं बच्चा, बाबा पहन लेंगे लेकिन बहुत हंसी आती जब भी, हंसी भी आती है आँखों में। चलो ठीक है, बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ठीक है, लव यू।